हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CGSI टेस्ट नंबर 6 की। टेस्ट नंबर 1 से 5 तक मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो में नए हैं तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ ये ऐसी ही डालते रहेंगे। ठीक है। और बहुत सारे कंटेंट डालते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। CGSI टेस्ट नंबर 6 में पहला क्वेश्चन ये है, इस राज्य में प्रथम जो मराठा शासन हुए उसमें सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था। इस राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था। तो ये था विठल राव दिनकर था क्या? नहीं। महिपत राव दिनकर, हाँ ये था। महिपत राव जो दिनकर है वो थे प्रथम सूबेदार। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। उसके बाद है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की साक्षरता प्रतिशत है। इस राज्य की साक्षरता प्रतिशत है, आपको पता होना चाहिए, अभी और गिर गया है, लेकिन पहले था 70.28। ठीक है। अन्य राज्यों की अपेक्षा में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की साक्षरता, तो अभी रिसेंटली पेपर में जैसे आया था कि भाई सबसे कम जो है पढ़े लिखे एजुकेटेड, मतलब जो एजुकेशन का लेवल है ना वो गिर चुका है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है। क्योंकि टीचर भर्ती घोटाला और दुनिया भर का होते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। नई अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसका सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है। तो जैसे नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका अनुमोदन अगर होना है तो उसके लिए आवश्यक है राज्यसभा से परमिशन। राज्यसभा अगर चाहे तो भाई वो कोई भी सेवाएं जो है सृजन कर सकती है, मतलब बना सकती है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के बहुमत तो होगा ही, लेकिन कितना बहुमत, तो 2/3 बहुमत होगा। इस राज्य की किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है। जो खजुराहो है MP में, ठीक है, उसकी तुलना की जाती है भोरमदेव को। ठीक है। जो भोरमदेव कवर्धा में है। ठीक है। कबीरधाम जिला कवर्धा जो शहर है उसके पास में है ये भोरमदेव। ठीक है। और भोरमदेव जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो फड़ी नागवंशियों के गोपाल देव ने, है ना। मूर्य जनजाति के पुष्प कोलांग यानी पुष्प कलंग नृत्य कौन करते हैं। तो ये करते हैं पुरुष लोग, पुरुष पुष। ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो पुरुष लोग ही पुष्प कलंग नृत्य करते हैं मूर्य जनजाति का। सुआ नृत्य कब करते हैं। तो सुआ नृत्य कब करते हैं भाई, सुआ नृत्य करते हैं होली में करते हैं क्या, दशहरा में या पोला में या दीपावली में। तो ये करते हैं दीपावली के समय। जो सुआ नृत्य है वो दीपावली के समय किया जाता है, ना कि दशहरा के समय, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दीपावली। दीपावली इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बैगा आदिवासी है उनका जो नृत्य होता है विवाह नृत्य, ठीक है, वैसे सैला भी है, बिल्मा भी है, लेकिन परघौनी नृत्य कहते हैं जो विवाह नृत्य है उनको। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। सैला नृत्य क्या है उसको हम बताते हैं लास्ट इधर। सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है। तो ये किया जाता है भाई दीपावली पर। ठीक है। तो बैगा जो जनजाति है उसके द्वारा ही किया जाता है, पर ये किया जाता है दीपावली के अवसर पर, है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। वेरियल एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। बाइसन हार्न यानी गौर नृत्य को। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन रिपीट होता है, इसलिए जैसे ऐसे एग्ज़ाम हो रहे हैं ना CG का, जैसे SI हो गया और कुछ कुछ एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही डायरेक्ट और सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये सरल नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ें हैं तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा सरल है, और लेवल हमने इंक्रीज़ किया है जब आप आगे क्वेश्चन देखेंगे। चंदेनी गीत नृत्य का कथानक क्या है। 10वां क्वेश्चन है, चंदेनी गीत नृत्य का कथानक क्या है। तो मतलब इसमें ये पूछ रहा है चंदेनी जो गीत होता है उसमें से जो मुख्य पात्र है वो कौन है। तो लोरिक और चंदा ये इसके प्रमुख पात्र हैं। जस गीत क्या है। जस गीत क्या है, जन्म गीत है क्या, नहीं। विवाह गीत है क्या, नहीं। देवी पूजन गीत है, हाँ। जस गीत जो है देवी पूजन गीत है, देवी माता को प्रसन्न करने के लिए और जो है जस गीत गाया जाता है। ठीक है। जिवारा बोलते हैं, जस गीत गाते हैं। गौरा गीत कब गाया जाता है। गौरा गीत गाया जाता है गणेश चतुर्थी को, दीपावली, जन्माष्टमी, नवरात्रि समय। ठीक है। ये भी गौरी गौरा नृत्य, ठीक है, नवरात्रि समय। बांस गीत कौन गाते हैं। तो ये राउत लोग जो बांस गीत गाते हैं। शोक गीत होता है एक प्रकार का, ठीक है, और ये दीपावली के समय गाया जाता है। दसमत गाथा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। दसमत गाथा छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। तो ये 4 ऑप्शन है, रायपुर, महासमुंद, बालोद, दुर्ग। तो ये जो दसमत गाथा है, दसमत, द से दसमत और द से हो जाएगा दुर्ग। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। दुर्ग जो है शहर से रिलेटेड है, दुर्ग जिले से संबंधित है दसमत गाथा।
है ना। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, तो ये वही लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया सा। ठीक है, अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, यहाँ पे यंत्र भूल गया हूँ लिखना शायद, तो ये है यंत्र, है ना। तो किस प्रकार के अकुम एवं तोड़ी कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो ये तंतुवादी है, सुशीर है भाई, सुशीर वाद्य यंत्र, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, अकुम एवं तोड़ी। ठीक है, तंतु मतलब जिसमें तार लगा रहता है, जैसे तंबूरा हो गया, ये तंतु हो जाएगा। ठीक है, और जैसे वीणा टाइप का हो गया, इस टाइप का वीणा, है ना, तो इसमें तार लगा रहता है इस तरह से। गिटार हो गया वो तंतु हो जाता है। लेकिन सुशीर में क्या होता है, मतलब आप बजाते हैं उसको, बांसुरी टाइप का आप कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना। ये हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर, तो शब्द सागर ऐसा अगर आता है तो ये है आपके पुनीत गुरुवंश। ठीक है, इस पर छत्तीसगढ़ी करके बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पर आपको यहाँ पे शब्द सागर है कि शब्द रचना है, क्या है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश बस है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको लिखा है पुनीत गुरुवंश ने। शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था, श्रीमती गीता शर्मा ने। शिव पुराण, महापुराण, जितना भी चीज़ का पुराण है ना, वो किया था गीता शर्मा जी ने, है ना। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया, जो कालिदास है छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किया था मुकुलधर पांडे ने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक, अब छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन नामक पुस्तक लिखा है, किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपके लाला जगदलपुरी नहीं लिखा है, गुरुदेव कश्यप नहीं लिखा है, माधवराव सप्रे नहीं लिखा है, ये लिखा है दया शंकर शुक्ल ने। छत्तीसगढ़ी मित्र के आरंभिक संपादक कौन थे, तो वही माधवराव सप्रे जी थे। ठीक है, माधवराव सप्रे जी थे। छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ मित्र है, अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका है उसके आरंभिक संपादक हैं, ये पूछ रहे हैं उन्होंने, तो ये है अपने माधवराव सप्रे जी। लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है, लाल अंधेरा, जब लाल होता है, ठीक है, गोरे गोरे कौन थे, राजीव गांधी जी गोरे थे और अंधेरे में लाल लाल चमकते थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये थे राजीव रंजन प्रसाद, है ना, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका कौन सी थी, तो ये आपकी थी मुक्ति दूत थी या मुक्ति बोध थी, तो ये थी मुक्ति दूत, है ना, ये सब नहीं थी, मुक्ति दूत थी। धमनी हाट किस कवि की रचना है, धमनी हाट, ठीक है, धमनी हाट बाजार कौन जाता है, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवे संदेश के फिल्म के निर्देशक, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है, मनु नायक। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, फिल्म पिपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन हैं, तो ये है भाई ओमकार दास मानिकपुरी, जो पिपली लाइव में काम किए हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरीज ट्रॉपिक, ICRISAT, ठीक है, ICRISAT, ठीक है, मतलब आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरीज ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ये स्थित कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको ऑप्शन दिया है कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, हैदराबाद। ठीक है, तो ये है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फूड वाला है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, तो ये है मैसूर में या बेंगलुरु में, मैसूर में है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थित है, कहाँ पे है, तो ये झांसी में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। ठीक है, तो ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये करनाल में है, ये सिंपल है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ पे है, नागपुर में। जो नीरी है, मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये कहाँ पे है, तो ये है नीरी, जो है आपके हैदराबाद में है क्या, बेंगलुरु में है क्या, या नागपुर में है या दिल्ली में है, तो ये जो नीरी है ना, ये भी आपके कहाँ पे है, नागपुर में है। ठीक है, ये है आपके नागपुर, कहाँ गया, एक मिनट, नीरी, ठीक है,
तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी का अवस्थित है नागपुर में, तो ये इसका सही हो गया। उसके बाद है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो खालिस्तान होते हैं, तो ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो तो ऐसे को इको मार्क दिया जाता है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है, हरित विकास जो ग्रीन डेवलपमेंट है उसके लेखक है WM एडम्स, तो ये आपको पता होना चाहिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ये सबको पता रहता है, बहुत ही सिंपल सा लेकिन आ जाता है क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो संकल्पना है प्रस्तावित किया था AG टेंसले ने, इनका पूरा नाम है AG टेंसले, वैसे टांसले लिखा है यहाँ पे लेकिन वो टेंसले लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, AG टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की थी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नाम ब्लैक बॉक्स, इसका मतलब काले कलर का हो गया, गलत है, ये रहता है नारंगी कलर का, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की जो डेथ हुई थी वो एक हेलीकॉप्टर के थ्रू हुई थी, ठीक है, हेलीकॉप्टर के थ्रू हुई थी। तो इस हेलीकॉप्टर के पीछे में, ठीक, इस तरह से ये पीछे में ये ब्लैक बॉक्स लगा रहता है। ब्लैक बॉक्स ये बताता है कि भाई उसमें कैसे क्यों खराबी आई है और किस वजह से दुर्घटना होती है, तो वो सारा चीज़ डेटा उसमें रहता है। तो ये ब्लैक बॉक्स होता है वही नारंगी रंग का रहता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद है ग्रिज्ड लाइटनिंग 10 GL10 क्या है? तो ये नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो नासा द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है, या परीक्षण किया गया है या उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस रिलेटेड, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस है क्या चीज़ है? तो ऑक्टोपस है यहाँ पे एक संधिपाद है या एक हेमिकार्ड है या सूलचर्मी है या एक मृदुकवची यानी मोलास्क है, तो ये है भाई मोलास्क। ऑक्टोपस एक मोलास्क है क्योंकि उसकी त्वचा बहुत मुलायम होती है, ऐसा आप याद रख सकते हैं, मुलायम से मोलास्क। जब चींटियाँ काटती है तो वह अंतः छेपित करती हैं कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चाहे चींटी हो या फिर बिच्छू हो, इनके जो डंक रहते हैं ना उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक रहता है। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो ये तना, जो आलू रहता है ना उसका कौन सा भाग हम खाते हैं? ना जड़ खाते हैं ना कुछ खाते हैं, ये फल नहीं होता एक्चुअल में ना, ये होता है तना, तो इसको आपको याद रखना है। और आलू को अगर काट के लगा देते हैं हम लोग ज़मीन में सीधा सीधा तो वो लग जाता है यानी पौधा बन जाता है। योग दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या है, योग दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या 26 है, ठीक है। योग दर्शन के अनुसार 26 है और सांख्य दर्शन के अनुसार 25 है। अष्टांग योग के अंतर्गत बहिरंग योग के अंग हैं, बहिरंग यानी बाहर में जो अंग हैं वो कौन कौन से आप देख सकते हैं योग है उसके द्वारा, यानी कि कान हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, 3 हो गया, मुंह हो गया, 1 2 3, ठीक है, 4, और आपका जो मतलब लिंग हो गया, इस टाइप से मतलब बहिरंग जो हैं योग करने के लिए वो कौन से हैं आपके? 5, ठीक है। अब इसको गहराई से पढ़ने पर ही समझ में आएगा ये चीज़, बाकी आपका याद रखना है कि 5 जो है अष्टांग योग के बहिरंग है, अंग बहिरंग। वेदांग दर्शन, वेदांत दर्शन को खालिस्तान के नाम से जानता है। वेदांत दर्शन को देखो एक पूर्व मीमांसा होता है, ठीक है, और एक उत्तर मीमांसा होता है। जो उत्तर मीमांसा होता है ना, उत्तर मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा है, उसको ही आपका वेदांत दर्शन कहा जाता है। 5 क्लेश कौन कौन से हैं? घर में जो क्लेश विकार आता है, क्लेश यानी होता है फाइट, FIGHT, फाइट, लड़ाई आप बोल सकते हैं, किसके थ्रू? बातों के थ्रू, बातों के थ्रू लड़ाई, तो इसको बोलते हैं क्लेश। तो ये क्लेश कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, देखो इसमें ममता लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अविद्या, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, अविद्या है, उसके पास विद्या नहीं है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है, मतलब एक तो आप पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ही गधे हैं, तो आपके घर में क्लेश आएगा, लड़ाई होगा। अस्मिता है आपके घर में तब होगा, राग द्वेष है तब भी होगा, अभिनिवेश है तब भी आपका, ठीक है। इस एक एक शब्द में बहुत ही गहराई अगर छुपा हुआ है इसमें, अगर हम बात करें तो मैंने सिर्फ अविद्या बताया है जिसमें आप जब
आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आपके घर में क्लेश तो होगा ही। और द्वेष को बता दें, द्वेष मतलब ईर्ष्या करना, यानी नफरत करना किसी से। आप जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति, अगर आप थोड़ा सा भी द्वेष करते हैं तो क्लेश तो होगा ही ना। चित्त की 5 भूमियाँ हैं। चित्त क्या है? चित्त यानी मन, मन की क्या भूमियाँ हैं? तो ये है भाई एकाग्र, निरुद्ध, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त। ये 5 जो है भूमियाँ हैं चित्त की। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ठीक है, मन को आप एकाग्र रखिए, इसीलिए बोला जाता है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय का पठार का कौन सा भाग है? मेघालय का पठार भाग है तो प्रायद्वीपीय भारत का है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत होता है हमारा, इस टाइप के भारत बना है ना मैप, तो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, उसी का एक टुकड़ा हो गया यहाँ पे ऐसे मेघालय का पठार। ठीक है, तो ये मैप के अंदर में ये प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा और ये आपका मेघालय का पठार, छोटा सा टुकड़ा उधर चला गया है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत का ही खंड है, वो टूट के चला गया है पूर्वी साइड में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ठीक है, कोरोमंडल तट। मालाबार तट केरल में है। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कोंकण तट गोवा। ठीक है, इधर है, तो कोरोमंडल तट इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मणिपुर इम्फाल होता है, आइजोल नहीं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर इम्फाल, मध्य प्रदेश भोपाल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। बाकी सब सही था। ये आपका जो मणिपुर है ना, उसका आंसर आएगा इम्फाल, इसलिए वो गलत है, सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है, नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, जिसको बोलते हैं सैडल पीक। सैडल पीक को ही कल्याण शिखर भी बोलते हैं। तो वो चीज़ कहाँ पे है, कौन से उसमें स्थित है? मतलब अंडमान में है या निकोबार में? तो अंडमान में कौन से अंडमान में? उत्तरी अंडमान में, मध्य में, किस में? तो ये है उत्तरी अंडमान में। ठीक है, उत्तरी अंडमान। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल को अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को करता है। ठीक है, अंडमान, ये अंडमान है और ये आपका है निकोबार। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल है, यानी पानियों का, ठीक है, चैनल जल संधि, तो ये है 10 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और आपका जो यहाँ पे देश है, क्या देश है उसको बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, देश में भूल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव, कौन सा है? मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये करता है अंडमान निकोबार को। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये थे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, क्योंकि अगर आप इसको 1-2 बार देख लेते हैं तो बढ़िया से आपको याद हो जाएगा, गारंटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने सेहत का ध्यान